नीतीश कुमार बिहार सीएम का एक मुस्लिम महिला का जबरदस्ती हिजाब खींचने वाला मामला सुन सुनकर आप शायद बेजार हो चुके होंगे। हर कोई घटना बताता है लेकिन कोई उसका हल नहीं बताता। मैं हूं एडवोकेट MS अहमद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लॉ ही लॉ। इसमें हम आपको ये सॉल्यूशन बताएंगे कि इसका हल क्या है, इस एक्शन के बाद क्या होना चाहिए, किसने क्या करना चाहिए। आज मामले को पूरे 6 दिन हो चुके हैं। ना नीतीश सीएम ने माफी मांगी, ना इस्तीफा दिया। पब्लिक चिल्लाई, गुस्सा हुई, रील्स बनाए, शॉर्ट्स बनाए, लोगों ने गालियां दी, बुरा भला कहा, लेकिन नीतीश कुमार पर कोई असर नहीं हुआ। मुझे लगता है कि शायद ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी यानी साजिश का हिस्सा है। इस तरह से कि मुसलमानों को हमेशा किसी न किसी टॉपिक में, किसी न किसी काम में बिजी रखो, इन्हें परेशान रखो, इनके इस्लाम को, दीन को, हिजाब को बुरा भला बोलते रहो और जब ये आवाज़ उठाएं तो दंगे की शक्ल में इन पर पत्थर फेंकने का बहाना बनाकर गोलियां चलाओ, इनको जेलों में डालो और इनको फांसी पर लटकाओ। बहराइच के सरफराज की ताज़ा मिसाल है कि उसको फांसी की सज़ा सुनाई गई। उसका कसूर ये था कि उसने अपने घर वालों की और खुद की जान बचाई। एक आदमी उसके घर की छत पर जबरदस्ती चढ़कर उसके घर का हरा झंडा फेंक कर, जिस पर कलमा लिखा था, वहां पर भगवा झंडा लगा देता है। फिर किसी ने उसको गोली मार दी और मामला बिगड़ गया और सरफराज को सेल्फ डिफेंस का हक था, लेकिन फिर भी सरफराज को फांसी की सजा सुना दी गई। खैर, हम बात कर रहे थे नीतीश कुमार की घटिया हरकत की, लेकिन इससे ज्यादा घटिया और बेशरम वो लोग हैं जो इस बात का समर्थन कर रहे हैं और बेतुकी दलीलें दे रहे हैं कि आधार कार्ड बनाते वक्त आप चेहरा दिखाते हो, पासपोर्ट बनाते वक्त आप चेहरा दिखाते हो। इन पागलों ने शायद लॉ नहीं पढ़ा। लॉ में कंसेंट विल करके एक शब्द है जिसका मतलब होता है कि मर्जी, यानी किसी की मर्जी के बिना कोई ऐसी हरकत कर नहीं सकता। एक मंत्री का कहना है कि अगर अनाज और सरकारी नौकरी होना तो ये सब बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये जहनी मरीज हो चुके हैं। इनका इलाज अगर पुलिस और सुप्रीम कोर्ट नहीं करती है तो शायद जनता को इनका इलाज करना पड़ेगा। जनता को इनको जूतों चप्पलों का हार पहनाना पड़ेगा। इनका रास्तों पर चलना मुश्किल करना पड़ेगा। इनके चेहरों पर थूकना पड़ेगा। उस मंत्री को शायद मालूम नहीं है कि वो अनाज जो देता है, दिया जाता है राशन का, तो वो उसके बाप के खेत से नहीं देता। या सरकारी नौकरी वालों को जो पेमेंट सैलरी दी जाती है तो ये इसकी जेब से नहीं दी जाती, बल्कि इसको जो पेमेंट दी जाती है वो भी आम जनता, गवर्नमेंट के टैक्स से ही दी जाती है। नीतीश कुमार से ज्यादा घटिया और बेशरम वो हैं जिन्होंने अब तक इस बात के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाई। वो कौन है? DGP बिहार पुलिस। इन्होंने भी इसके खिलाफ अब तक कोई रिपोर्ट या एक्शन नहीं किया। गवर्नर, PM और प्रेसिडेंट ने भी अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, जिसके ऊपर पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक इंटरेस्ट, सोशल वेलफेयर और कंप्लीट जस्टिस की जिम्मेदारी है, उसने भी इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट चूंकि एक गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, सुप्रीम कोर्ट एक वॉचडॉग ऑफ डेमोक्रेसी है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ अगर कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी पूरी की पूरी सुप्रीम कोर्ट की है। सुप्रीम कोर्ट का और काम यह है कि एग्जीक्यूटिव यानी हुकूमत और लेजिस्लेटिव यानी कानून साजी के बीच में अगर कुछ गलत है, कुछ कम ज्यादा है, तो वो उसको दूर करे, उस नुक्स को दूर करे और पब्लिक में होने वाले डिस्टर्बेंस को खत्म करे। एक औरत का हिजाब एक सीएम पद पर बैठा हुआ आदमी जबरदस्ती निकालता है। पहले वो उसे हिजाब को नीचे खींचता है, फिर आजू खींचता है, फिर बाजू खींचता है। इस तरह की घटिया हरकत वो करता है और पूरा सिस्टम, सुप्रीम कोर्ट 6 तारीख से, 15 तारीख से लेकर आज 20 तारीख आ गई, यानी 6 दिन तक खामोश रहता है। ये सबसे बड़ी शर्म की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने सोचना चाहिए था कि माइनॉरिटी के फंडामेंटल राइट्स की हिफाजत की जिम्मेदारी उसकी है। आर्टिकल 142 कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीम कोर्ट को डिस्क्रिशनरी और यूनिक पावर देती है। साथ में सुप्रीम कोर्ट को सू मोटो एक्शन लेने का भी पावर है, लेकिन
ये इस पावर को किसी मुस्लिम महिला के लिए क्यों इस्तेमाल करेगा? अजी साहब, कम से कम मुस्लिम नहीं तो महिला समझकर ही एक्शन ले लो ना। कमेंट में हमें बताएं कि आपकी नज़र में सबसे ज़्यादा बेशर्म कौन है। थैंक यू वेरी मच।